14 जुलाई को महंगाई को लेकर दो बड़ी खबरें आती है। एक खबर यह थी कि थोक महंगाई दर यानी वह महंगाई जो आम आदमी दुकान, ठेलों, ग्रोसरी स्टोर पर खरीदारी के समय महसूस करता है। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि रिटेल महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इसके कुछ घंटे पहले थोक महंगाई के आंकड़े जारी होते हैं, जबकि दूसरी खबर थोक महंगाई की थी, जिसमें रिपोर्ट यह बताती है कि वह 19 महीने के निचले स्तर पर है। यानी दुकानदार, बड़े सुपरमार्केट सीधे बाजार से जिस रेट पर खरीदारी करते हैं वह भी घट गई है। सुनकर खुशी के साथ अचरज भी होता है कि अगर महंगाई इतनी ज्यादा घट गई है तो फिर आलू 30-40 रुपए, प्याज 35-40 रुपए, हरी सब्जियों की कीमतें क्यों ज्यादा लग रही हैं? तुअर की दाल अभी भी 200 रुपए क्यों है? भाई क्या मामला है कि आंकड़ों में महंगाई घट गई लेकिन हमारी जेब पर वो असर क्यों नहीं दिख रहा और थोड़ी सी खरीदारी में झोला क्यों बढ़ जाता है? तो इस अबूझ पहले को आज हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई के आंकड़े से तो लग रहा है कि इसमें बड़ी गिरावट आई है, बात भी सही है, लेकिन जब इसकी सही से पड़ताल करेंगे तो असली वजह पता चलेगी। असल में महंगाई की तुलना हमेशा पिछले साल की अवधि में दर्ज रेट से होते हैं। यानी अगर आप जून 2025 में महंगाई का हाल जानना चाहते हैं तो उसकी तुलना जून 2024 की महंगाई दर से होगी। अब यही पेंच है। मान लीजिए जून 2024 में आपको आलू 45 रुपए में मिल रहा था, वह अब जून 2025 में 35-40 रुपए में मिल रहा है, तो जाहिर है कीमत कम हो गई। लेकिन आपकी जेब को इसलिए नहीं महसूस रही है कि आलू की कीमतें 45 रुपए भी ज्यादा है और 40 रुपए भी आपकी जेब के लिए ज्यादा है। इसके अलावा कीमतें राज्य स्तर पर बदलती रहती है। नीचे दिए गए टेबल से आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों के लोगों पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ रही है और यहाँ पर औसत महंगाई दर कहीं ज्यादा है। भारत में महंगाई की तुलना या तो महीने के आधार पर या वार्षिक आधार पर की जाती है। 14 जुलाई को आए खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों की गणना पिछले साल की तुलना में की गई थी। अगर CPI 1% है तो इसका मतलब है कि जो सामान पिछले साल के जून महीने में 100 रुपए में मिल रहे थे वे अब 102 रुपए में मिलेंगे, जबकि जून 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर 5% थी। यानी 5% की तुलना में 2% महंगाई कम है, लेकिन अभी वह जेब पर भारी है। अब आदमी को महंगाई कम होने का क्यों असर नहीं हो रहा है? इसे घर, पढ़ाई लिखाई, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज के खर्च पर समझा जा सकता है। केवल शहरी क्षेत्रों में आवास से जुड़ी महंगाई दर मई में 3.16% थी, जो जून में बढ़कर 3.24% हो गई। शिक्षा क्षेत्र में भी महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ दर मई के 4.12% से बढ़कर जून में 4.37% पहुँच गई। स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई दर में भी इजाफा हुआ, जो मई में 4.34% थी और जून में यह बढ़कर 4.43% हो गई। इसी तरह परिवहन और संचार क्षेत्र में भी ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई दर 3.85% से बढ़कर 3.90% हो गई। कुल मिलाकर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुदरा महंगाई दर में कमी होने के बावजूद भी FMCG कंपनियां संघर्ष कर रही है। इस सेक्टर की कंपनियों के लिए पिछली तिमाही के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं रहे। कई कंपनियों को मंदी, महंगाई और बढ़ती लागत का सामना करना पड़ा, जिससे उनके मुनाफे और मार्जिन पर असर पड़ा। चौथी तिमाही में कुल मिलाकर कंपनियों का प्रदर्शन ठंडा ही रहा। तो भाइयों, महंगाई में कमी आंकड़ों का गड़बड़झाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।